मेरा नाम रेशमा है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं एक सेठ के यहाँ मुंशी का काम करती थी। मैंने उन दिनों जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। मेरा सेठ जब भी मुझसे बात करता था तो वह हमेशा एक जवान लड़के की तरह मुझसे व्यवहार करता था, जबकि मेरे सर की उम्र उस समय लगभग 42 साल थी। एक रात मेरा भाई मुझे सर की फैक्ट्री पर छोड़ आया। दरअसल उस रात को मेरे सेठ ने मुझे फोन करके बुलाया था। दरअसल सेठ का कहना था कि उनको आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके लिए उनको मेरी मदद की ज़रूरत है। हालांकि मेरी ड्यूटी वैसे तो दिन की थी, लेकिन सर ने फ़ोन करके जब मुझसे प्यार से रिक्वेस्ट की तो मैं पिघल गई और मेरे भाई से कह दिया कि वह मुझे सर की फैक्ट्री पर छोड़ आए। जब मैं फैक्ट्री पर पहुंची तो मेरे सर ने मेरा कुछ इस प्रकार से वेलकम किया कि जैसे उस फैक्ट्री के मालिक मेरे सेठ नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उनका ऐसा व्यवहार देखकर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज हो क्या रहा है। लेकिन मैंने सबको साइड करके जब मेरे सेठ से इतनी रात को मुझे बुलाने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे बोला कि उनको ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है जिसके बारे में बोलकर उन्होंने मुझे रात को फैक्ट्री पर बुलाया है। दरअसल मुझे इतनी रात को फैक्ट्री पर बुलाने की वजह कुछ और ही है। उस समय फैक्ट्री पर मेरे सेठ और मेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में इतनी रात को अपने सेठ के साथ मैं सुनसान फैक्ट्री में खुद को पाकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, और साथ ही मेरे सेठ की बातें सुनकर तो अब मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी थीं। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से चलने लगी तो मैंने देखा कि मेरे सेठ जल्दी से मेरे सामने आकर खड़े हो गए और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैंने लगभग रोते हुए मेरे सेठ से कहा कि सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे घर जाना है। लेकिन तभी मेरे सेठ जी ने अपने पास में रखा एक डब्बा उठाया और उस डब्बे में से एक मिठाई लेकर उसे सेठ ने धक्का करते हुए मेरे मुंह में रखना चाहा। पर मुझे लगा कि शायद यह मिठाई नशीला है। स्विंगलाइज खिलाकर सीथ जी मुझसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा, नहीं सीथ जी, मुझे मिठाई खाना पसंद नहीं है। इस पर मेरे सीथ जी फिर से हंसे और बोले, कोई बात नहीं बेटा। फिर अचानक से हमारी फैक्ट्री के बहुत सारे कारीगर वहाँ आ गए और सभी लोग हंसने लगे। मैं ये सब देखकर चौंक गई। फिर मेरे सेठ ने मुझे बताया कि दरअसल उन्हें सच में एक बड़ा ऑर्डर मिला है और इसीलिए उन्होंने हम सब लोगों को फैक्ट्री पर इतनी रात को बुलाया है। लेकिन सेठ जी इस ऑर्डर से बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए वह हम सबको मिठाई खिलाकर अपनी खुशी में शामिल करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ यह छोटा सा मजाक किया था। जब मुझे इस मजाक के पीछे की सच्चाई पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मेरा डर भी गायब हो गया। फिर हम सब लोग ऑर्डर को पूरा करने में लग गए। सेठ जी का मजाक मेरे लिए यादगार बन गया। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।